हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी इसको कहते हैं। न्यूक्लियस मीन्स वह एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ती है। जैसे प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम को हम प्रोटीएज कहते हैं, वैसे न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाली एंजाइम को हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज एन एंजाइम दैट कट्स डीएनए एट और नियर स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट्स। मतलब वो डीएनए के स्पेसिफिक साइट्स पर, सीक्वेंसेस पर वो डीएनए को काटती है। तो ऐसी एंजाइम्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे आर कॉमनली क्लासिफाइड इनटू, वैसे तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो 3 टाइप्स हैं, और अगर हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये 2 तरह की होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। तो एक्सोन्यूक्लियस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, ये देखो डीएनए को तोड़ती है। नाउ एक्सोन्यूक्लियस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है वो इट कैटेलाइजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल आइदर 5' to 3' डायरेक्शन और 3' to 5' डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्सोन्यूक्लियस 1, एक्सोन्यूक्लियस 2। एक्सो मीन्स बाहर की तरफ। वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो जो कि किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट को, डीएनए या आरएनए के टर्मिनल एंड पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस करती हैं, उनके हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करती हैं, उनको एक्सोन्यूक्लियसिस कहते हैं। क्योंकि ये इनके टर्मिनल एंड्स का हाइड्रोलिसिस कर रही है इसलिए इनको एक्सोन्यूक्लियसिस कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल है एक्सोन्यूक्लियस 1 एंड एक्सोन्यूक्लियस 2। सेकेंड जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है दैट इज़ एंडोन्यूक्लियस। एंड एंडोन्यूक्लियस जो होती हैं वो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है। इनकी स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस या स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जो कि डीएनए मॉलिक्यूल या आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर होती है, नॉट एट द टर्मिनल एंड्स, दे आर इनसाइड एंड क्लीव इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स विद इन डीएनए मॉलिक्यूल। और इस तरह की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का उदाहरण है इको R1, हिंद 3, BAMH1 एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ हिस्ट्री अगर हम देखें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की तो सबसे पहले 1970 के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुई थी। देन उसके बाद में ये इन 1978 के अंदर डैनियल नेथन्स, W. आर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ, इन 3 साइंटिस्ट को फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्कवरी ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्कवरी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए इनको फिजियोलॉजी और या मेडिसिन के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद में तो कई सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर हो चुकी हैं। एंड दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे आर एसेंशियल टूल इन डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो इनका नोमेनक्लेचर, इनका जो नामकरण होता है नोमेनक्लेचर, जैसे कि हम एक उदाहरण लें इको R1। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है ई, जो रेड के अंदर तुम्हें दिख रहा है, ये फर्स्ट लेटर, ये जो होता है ये बैक्टीरिया के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं इनका इसके अंदर जो फर्स्ट लेटर है, जैसा कि इको R1 है, एक उदाहरण लिया मैं तो इसका फर्स्ट लेटर जो रेड के अंदर है इट इज़ डिराइव फ्रॉम द जीनस ऑफ बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरिया से ये बनी है उसका जीनस के नाम का पहला लेटर होता है। जैसे एशरीचिया कोलाई से ये बनी है तो एशरीचिया पहला वर्ड उसका अल्फ़ाबेट क्या होगा, ई, तो इसलिए इसको ई हमने लिया। देन CO, नेक्स्ट 2 लेटर्स, सेकंड एंड थर्ड लेटर्स जो होते हैं, ये 2 लेटर्स जो होते हैं बैक्टीरियल स्पीशीज़ के होते हैं। इको CO जो है ये कोलाई, सेकंड एंड थर्ड लेटर्स जो है वो स्पीशीज़ है एशरीचिया कोलाई। तो
स्पेसिफिक एपिथेट इसको कहते हैं। नाउ ये जो कोलाई है, ये कोलाई का CO लिया गया है, सेकेंड एंड थर्ड लेटर्स। देन फोर्थ लेटर जो होता है वो बैक्टीरियल स्ट्रेन का होता है, ये कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे कि इसमें R, तो इसकी स्ट्रेन कौन सी है, RY317 स्ट्रेन से बनी है ये, तो इसलिए इसका पहला लेटर लिया गया है R, जिसको हम कैपिटल में लिखेंगे। एंड फाइनली जो लास्ट लेटर होता है रोमन न्यूमरल होता है एक्चुअल में, ये इट गिव्स कैरेक्टराइजेशन। ये रोमन न्यूमरल गिव्स द कैरेक्टराइजेशन नंबर। ये कैरेक्टराइजेशन नंबर मतलब कि पहली है, सेकंड है, थर्ड है, कौन से नंबर वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो रोमन लेटर से हम लिखते हैं, रोमन न्यूमरल से लिखते हैं। तो ई को R1 मीन्स ये फर्स्ट नंबर की एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। इसके अलावा और भी ये कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के उदाहरण हैं जो कि डिस्कवर की गई। ये बैक्टीरिया का नेम, एंड देन जैसे कैप्सिला निमोनी फर्स्ट एंजाइम, ये इस तरह से ये काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के उदाहरण हैं और उनके नामकरण कैसे हुआ है इस तरह से। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, तो देखा जाए तो देर आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, नेचर ऑफ कट मेड इन DNA मॉलिक्यूल एंड द एंजाइम स्ट्रक्चर। एंजाइम के स्ट्रक्चर के बेसिस पर किस तरह से ये DNA के उस मॉलिक्यूल को ये तोड़ रहा है, DNA के उस फ्रेगमेंट को ये तोड़ रहा है, उसके बेसिस पे। एंड कौन सी सीक्वेंस को, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक DNA की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है। यूँ नहीं कि एक हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी सीक्वेंस को अपने हिसाब से रिकॉग्नाइज कर लेगी, नहीं। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है DNA की एक स्पेसिफिक, उस हर एक एंजाइम की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी खासियत होती है कि वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करती है। एंड वो इसी बेसिस पे वो DNA के मॉलिक्यूल, फिर दूसरा वो DNA का जो मॉलिक्यूल होता है उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर ही कट करती है। कुछ तो ऐसी होती हैं जो DNA के मॉलिक्यूल को कैसे भी एक एंड कहाँ पे एंड दूसरा एंड उसने कहीं दो जो उसके न्यूक्लियोटाइड जो उसके स्ट्रैंड्स है DNA के, उन एक स्ट्रैंड को तो कहीं काटा, दूसरे को कहीं काटा। कुछ तो ऐसी होती है, कुछ बिल्कुल जिस जगह पर DNA के एक स्ट्रैंड को काटते बिल्कुल उसके अपोजिट में दूसरे स्ट्रैंड को भी काटती है, तो एकदम स्ट्रेट के अंदर DNA को स्ट्रैंड को काट देती है। तो इस तरह से इनका जो कटिंग पैटर्न होता है, नेचर होता है, वो भी एक अलग अलग होता है। इंसाइशन जो वो करती हैं, कट जो मारती है, वो भी अलग अलग तरह से होता है। तीसरा जो होता है एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम के स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी इनके एंडोन्यूक्लियस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस तरह से 3 तरह की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो टाइप 1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये एंजाइम दे हैव बोथ रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज़ करती है। रेस्ट्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द मिथाइलेशन स्टेटस ऑफ द टारगेट DNA. Cleavage occurs approximately 1000 base pairs away from the recognition site. द रिकॉग्नाइजेशन साइट इज़ एसिमेट्रिकल, मतलब एक स्ट्रैंड को एक जगह काटा, दूसरे वाले स्ट्रैंड को वो कहीं पर भी काट देगी, एकदम उसके समानांतर या उसके अपोजिट नहीं काटती। एंड इज composed of 2 specific portions in which one portion contains 3 to 4 nucleotides while the other portion contains 4 to 5 nucleotides, ठीक है। एंड both the parts they are separated by non-specific spacers. Then तीसरा है दे रिक्वायर एस एडिनोसिल, मीथियोनिन एंड मैग्नीशियम आयंस फॉर एक्टिविटी। इस तरह से इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दैन दीज एंजाइम्स दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट्स, स्पेसिफिसिटी सब यूनिट दैट डिटरमिन्स द DNA रिकॉग्नाइजेशन साइट, रेस्ट्रिक्शन सब यूनिट एंड मॉडिफिकेशन सब यूनिट। सेकेंड इज रेस्ट्रिक्शन टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसके अंदर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशंस दे आर मीडिएटेड बाय सेपरेट एंजाइम्स, सो इट इज़ पॉसिबल टू क्लीव DNA in the absence of modification. Then cleavage of nucleotide sequence occurs at the restriction site. फिर these enzymes are used to recognize rotationally symmetrical sequence such is often referred as palindromic sequence. Now ये जो restrictions enzyme होते हैं टाइप 2, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर ही, पैलिंड्रोमिक मतलब कि हम उल्टा सीधा एक समान, हम किसी भी वर्ड को हम चाहे
5 डैश एंड से 3 डैश एंड में पढ़े, जैसा कि ये है GGTNACC। 5 डैश एंड से हम अगर DNA के स्ट्रैंड में अगर ये सीक्वेंस है उनके न्यूक्लियोटाइड्स की, तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे, GGTNACC, ठीक है ना। ये जो N कैन बी न्यूक्लियोटाइड, एंड अगर हम इसको 3 डैश एंड से 5 डैश एंड में पढ़ें तो CCATGG, ठीक है। ये सीक्वेंस N इज न्यूक्लियोटाइड, N को तो उड़ा दो आप, GGTACC एंड CCATGG। तो इसको हम चाहे 5 डैश से लेके 3 डैश की तरफ पढ़ें या 3 डैश से 5 डैश की तरफ हम इस स्ट्रैंड को रीड करें, हम एक समान होती है इसके बेस पे न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट। तो इस तरह की जो सीक्वेंसेस होती हैं जिनको कि हम लेफ़्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ़्ट पढ़े, इनकी सेम पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो ये देखो, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये इसके अंदर। देन थर्ड टाइप की जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, these enzymes they recognize and methylate same DNA sequence but cleave 24 to 26 base pairs away, ठीक है। now ये comparative properties of restriction enzymes की comparative properties type 1, the cleavage site, location of methylase and examples। तो टाइप 1 का क्लीवेज साइट क्या होता है, रैंडम अराउंड 1000 बेस पेयर्स अवे फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन साइट। लोकेशन ऑफ मिथाइलेज क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज लोकेटेड ऑन सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल्स है इको K1, इको A1, CFR A1, ठीक है। देन टाइप 2 इज स्पेसिफिक विद इन द रिकॉग्नाइजेशन साइट, एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेट आर सेपरेट एंटाइटीज। और टाइप 3 इज रैंडम 24 to 26 base pairs away from recognition site, endonuclease and methylase located on single protein molecule। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये इनके डिफरेंसेस है, ठीक है। नाउ एक टर्म और होती है DNA फिंगरप्रिंटिंग। नाउ क्लीविंग अ सिंगल पीस ऑफ DNA विद मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अगर हम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक सिंगल पीस, नाउ DNA का फ्रेगमेंट यूँ तो कितने ही बेस पेयर्स, थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स का बना होता है। तो एक सिंगल पीस DNA को अगर हम मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करते हैं, तोड़ते हैं उसको, तो इट क्रिएट्स अ DNA फिंगरप्रिंट। द पैटर्न ऑफ फ्रेगमेंट्स कैन बी कंपेयर्ड, और जो ये तो उसके ऊपर क्या होएगा, एक DNA के ऊपर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कारण अलग अलग पैटर्न्स बन जाएंगे, उसके ऊपर अलग अलग कलर के बैंड टाइप स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। एंड द पैटर्न ऑफ फ्रेगमेंट्स दिस कैन बी कंपेयर टू सिमिलर DNA फ्रॉम अनदर सोर्स ट्रीटेड विद सेम एंजाइम्स टू डिटरमिन इफ द टू आर आइडेंटिकल और डिफरेंट। इसको बोलते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। और ये देखो, ये फिगर आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग का इस तरह से बैंड्स बन जाते हैं हमारे उसके ऊपर। क्लीविंग अ DNA सीक्वेंस बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्रिएट्स अ स्पेसिफिक पैटर्न, और इसको बोलते हैं DNA फिंगरप्रिंट। नाउ क्लीवेज पैटर्न ऑफ सम कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये उदाहरण है कुछ कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो क्लीवेज पैटर्न होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस BAM-H1, ये देखो, ये इसका पैटर्न। देन दूसरा है स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है इसकी, देन कपलिंग, देन कैटालिसिस। फिर दूसरी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है आपकी इको R1, ये स्टिकी एंड्स। कुछ एंजाइम जो होती है वो DNA को दूर दूर पर अलग अलग स्ट्रैंड्स को अलग अलग उसके ऊपर लेंस के ऊपर तोड़ती है, तो वो क्या होता है, वो इस तरह से स्ट्रैंड्स बन जाते हैं जिनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। एंड ये स्टिकी एंड्स दे आर वेरी यूजफुल। तो स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1। देन फिर कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो DNA को एकदम अपोजिट, दोनों स्ट्रैंड्स को बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट्स पर उसको इंसाइशन क्रिएट करती है, कट करती है। ऐसी एंजाइम्स जो DNA के दो एकदम अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनाती है, वो बोलते हैं, वो जो दो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो DNA के ब्लंट एंड्स कहलाते हैं। ऐसे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो इनका अगर हम एप्लीकेशन देखें तो इनकी दे वेरिएबल एप्लीकेशंस जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। DNA इज क्लीव्ड बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड इन दिस प्रोसेस क्या होता है, जो प्लाज्मिड इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू
दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ क्या होता है? दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू प्लाज्मिड वेक्टर्स ड्यूरिंग जीन cloning and protein expression experiments. Then they can also be restriction enzymes. They can also be used to distinguish gene alleles by specifically recognizing single base change in DNA known as single nucleotide polymorphism. Then restriction enzymes are used for restriction fragment length. इस तरह से तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के. ओके,